मॉर्निंग बच्चों 12th क्लास में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा जयशंकर प्रसाद का जो पाठ है वो चल रहा है। तो जयशंकर प्रसाद के पाठ के अंतर्गत जो हमारा पद्य पाठ है, हमारी एक वीडियो कक्षा हो चुकी है जिसमें मैंने पुस्तक के अंतर्गत जो आपका इंट्रोडक्शन था, कवि परिचय था, जो कवि होने के साथ साथ प्रसाद जी लेखक रहे हैं, उनका जो भी परिचय था, व्यक्तित्व था, उनका कर्तृत्व है जिसमें रचना परिचय आ जाता है, अर्थात साहित्य या वाग्मय परिचय आ जाता है, वो अच्छी तरीके से समझाया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर पृष्ठ संख्या 2 पर इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया हुआ देवसेना का गीत जो हमारा मुख्य पाठ है, और एक कार्नेलिया का गीत जो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ये दोनों ही गीतों का सारांश, दोनों ही गीतों का निष्कर्ष, दोनों ही गीतों में कवि क्या कहना चाहा है या कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या हमें बताना चाह रहा है, किस वेदना की, वियोग व्यथा की वो बात कर रहा है। देवसेना कौन है, कार्नेलिया कौन है, उनका सारा जो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, वो दिया गया, और दोनों गीतों का निष्कर्ष एक तरीके से हमें दिया गया था, जिसे हमने पाठ्यपुस्तक के बाद अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अपने हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद के पाठ की प्रथम वीडियो कक्षा में प्रथम भाग में समझा। अब बच्चों, आज हमारी जो जयशंकर प्रसाद पद्य पाठ की हिंदी लिटरेचर की जो ये ऑनलाइन दूसरी कक्षा भाग नंबर 2 की जो सेकंड कक्षा होने जा रही है, इसके अंतर्गत हम मूल पाठ में प्रवेश करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर यहाँ पर लिखा है पद्य पाठ नंबर 1 देवसेना का गीत, कवि जयशंकर प्रसाद, और जिस नाटक से लिया गया है वो नाटक है इनका स्कंदगुप्त नाटक है। क्योंकि बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन में अच्छी तरीके से समझ लिया था, अच्छी तरीके से जान लिया था कि जयशंकर प्रसाद एक कवि होने के साथ साथ में एक अच्छे लेखक भी रहे हैं, और इन्होंने गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानियाँ और 1 दर्जन से भी अधिक नाटकों का सृजन किया है। इनके सभी नाटकों की विषय वस्तु ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक होते हुए भी यह हमें अर्थात पाठकों को राष्ट्र प्रेम की, देशभक्ति की प्रेरणा देना चाहते हैं। इसीलिए इनके नाटक चाहे अजातशत्रु हो, चाहे कल्याणी पन्ने हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे जन्मेजय का नागयज्ञ हो, चाहे विशाखा हो, सभी नाटकों के पात्र, कैरेक्टर, चरित्र हमें राष्ट्र प्रेम की ही प्रेरणा देते हैं, देशभक्ति के लिए हमें मुखरित करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो बच्चों, मूल पाठ में आज हम प्रवेश करेंगे। मूल पाठ में पहले आपके देवसेना का गीत दिया गया है जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नंबर 2 पर कार्नेलिया का गीत है जो इनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो बच्चों, देवसेना का जो ये गीत है उसमें ये पूरा गीत, जिसमें 3 व्याख्याएँ आपकी बन रही है, व्याख्या नंबर 1, 2 और 3। तो व्याख्या नंबर 1 और 2 को मैंने एक साथ यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, और मैं एक साथ इसको अच्छी तरीके से आपको वाचन करके, काठिन्य निवारण करके, इसका भावार्थ, अनुवाद जो है, भाव पक्ष है, कला पक्ष है, वो समझाने का प्रयास करूँगी। लेकिन इससे पूरे एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि हमने पाठ परिचय में जान लिया था कि देवसेना का गीत इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और देवसेना जो एक स्त्री पात्र है, नारी पात्र है, वो स्कंदगुप्त नाटक का केंद्रीय नारी पात्र है। सारी जो नाटक की कथा वस्तु है देवसेना पर केंद्रित रहती है। स्त्री पात्रों में ये प्रमुख चरित्र है, और देवसेना मालवा के राजा बंधु शर्मा की जो बहन है,
वह बहन के रूप में संबंध रखती है या बहन है, लेकिन हूणों के आक्रमण के कारण उनका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। देवसेना अपने जीवन की यौवनावस्था में, जीवन के पहले पड़ाव में बच्चों स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना की तरफ आकर्षित नहीं होता है, वह तो विजय से प्रेम करता है। लेकिन जीवन के जब अंतिम क्षण आते हैं, जब संसार से विदा लेने का समय आता है, देवसेना वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होती है, तो स्कंदगुप्त जो है उसके कर्मों को या उसके कार्य को या उसकी राष्ट्रभक्ति या देश प्रेम को देख करके वह उसकी तरफ आकर्षित होता है और प्रेम का प्रस्ताव रखता है। लेकिन देवसेना उस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है और वर्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में रहकर भिक्षा मांगकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करती है। तो बच्चों ये तो देवसेना की छोटी सी स्टोरी जो थी वो मैंने आपको बताई, और ये आपको पाठ्यपुस्तक में इंट्रोडक्शन में भी मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि देवसेना स्कंदगुप्त नाटक का केंद्रीय पात्र है, तो व्याख्या में हम इसे देवसेना के कथन के रूप में लिखेंगे। जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर देवसेना क्या विचार करती है, क्या अनुभूति करती है, वो क्या कहना चाहती है, वो सारे विचार, वो मधुर कोमल भावनाएं, वो वेदना, दुख के क्षण हमें यहाँ पर व्याख्या नंबर 1 और व्याख्या नंबर 2 में देखने को मिलते हैं। तो आइए बच्चों हम व्याख्याओं को समझ लेते हैं। देवसेना कह रही है, आहे वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, छल छलते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, शर्मित सौपन की मधुछाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, फतिक उन्नीदी सुरती में किसने, यह विहाग की तान सुनाई, आहे वेदना मिली विदाई, आहे वेदना मिली विदाई। तो बच्चों यहाँ तक हम देखते हैं, ये जो 3 पंक्तियाँ आ रही हैं वो हमारा पद नंबर 1 है। आगे का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पंक्तियाँ आ रही है वो हमारा पद संख्या 2 है। तो दोनों ही व्याख्याओं को हम साथ में समझने का प्रयास करते हैं। अब वाचन करने के बाद में हम हमेशा की तरह इसका काठिन्य निवारण कर लेते हैं, ताकि कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आने पर भावार्थ समझने में कठिनाई नहीं हो। आहे शब्द बच्चों एक ऐसा शब्द है जो दुख की स्थिति या मनोव्यथा में या मनोदशा में व्यक्ति के अंतर्मन से अपने आप निकलता है, और दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो देवसेना के मुख से निकल रहा है आहे, और आहे को हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो बच्चों देखो आहे के पीछे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि प्रसन्नता, दुख और आनंद, विषाद आदि जो दुख से संबंधित मनोभाव होते हैं या विस्मय से संबंधित मनोभाव होते हैं, वो सारे विस्मयादि बोधक अवयव में आते हैं, और इन्हें प्रकट करने के लिए हे, ओ, अरे, आहे आदि कई शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जहाँ पे आते हैं वहाँ व्याकरण की दृष्टि से ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो लग जाता है। तो आहे का अर्थ यहाँ पर दुख से है। वेदना का अर्थ वियोगवेता से भी ले सकते हैं या दुख से भी ले सकते हैं। मिली का अर्थ है मिलना। विदाई का अर्थ है जीवन के अंतिम क्षण। यहाँ पर विदाई का अर्थ हम विदा होने से लेंगे या जीवन के अंतिम पड़ाव या अंतिम क्षण से हम लेंगे। जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है या अंतिम क्षण, जिसे हम एक तरीके से वृद्धावस्था कह सकते हैं या मरणासन स्थिति भी कह सकते हैं। मैंने
मैंने जो सर्वनाम आया है यहाँ पर वह देवसेना के लिए आया है। मैंने यहाँ पर, मैंने यानी खुद यहाँ देवसेना कह रही है तो वो खुद के लिए मैंने शब्द का प्रयोग कर रही है। ब्रह्मबस, ब्रह्मबस का अर्थ होता है कि अज्ञानता। ब्रह्मबस का अर्थ होता है अज्ञानता। जब यौनावस्था का उन्माद था, यौनावस्था की प्रसन्नता थी, आनंद था जीवन में, तब अज्ञानता के कारण उसने जो भी कर्म किए उनके प्रति वो अपने भाव व्यक्त कर रही है। जीवन का अर्थ यहाँ पर जिंदगी या जीवन से है। संचित, संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना या संकलन करना। मधुकरिया, मधुकरिया, मधुकरिया शब्द का अर्थ हम दो तरीके से लेंगे। एक तरीके से तो हम लेंगे मधुकरिया का अर्थ मधुर स्मृति। क्या लेंगे? मधुर स्मृति। दूसरा अर्थ हम लेंगे इसका बच्चों भिक्षा या भीख। भिक्षा या भीख या रोटी या भीख में मिली हुई रोटी ले सकते हैं। भीख आगे आ ही गया है, लुटाई यानी लुटा देना, बांट देना। छल छल, छल छल का अर्थ होता है छलकना, आंखों से अश्रुधारा बहना। संध्या, संध्या का अर्थ भी हम दो लेंगे। एक तो संध्या का अर्थ लेंगे हम संध्या यानी सायकाल, संध्या का समय। दूसरा अर्थ लेंगे जीवन रूपी संध्या। क्या लेंगे? जीवन रूपी संध्या अर्थात वृद्धावस्था या जीवन का अंतिम पड़ाव। तो इसका अर्थ हम इस तरीके से रखेंगे। श्रम कण, श्रम कण का अर्थ होता है परिश्रम। श्रम कण, श्रम के पीछे कण शब्द लगा हुआ है तो इसका अर्थ होगा परिश्रम। फिर आंसू, आंसू का अर्थ आंसू ही है या अश्रु हम ले सकते हैं क्योंकि अश्रु हमारा तत्सम है और अश्रु से आंसू हमारा तद्भव बना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बच्चों कवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के छायावादी काव्यधारा के कवि है और भाषा शैली आधुनिक कालीन कवियों की खड़ी बोली हिंदी है, परिष्कृत शुद्ध हिंदी है। लेकिन इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है क्योंकि पाठ परिचय में हमने देख लिया था कि ये स्वाध्याय इन्होंने किया था 8वीं के बाद में, खुद ही इन्होंने सेल्फ स्टडी की थी। किंतु ये उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान रहे हैं, संस्कृत का इन्हें प्रकांड अच्छा ज्ञान था, इसीलिए संस्कृत के शब्द इनके साहित्य में या संस्कृत निष्ठ शब्दावली वाक्य इनके काव्य में हमें देखने को मिल जाते हैं। गिरते, गिरते का अर्थ गिरना। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल। प्रतिक्षण का अर्थ होता है बच्चों हर पल या हर क्षण। और प्रतिक्षण में हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो समास में हमारा अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास इसमें आता है। मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा। अब मेरी यात्रा का तात्पर्य है मेरी यानी खुद देवसेना, यात्रा का अर्थ होता है जीवन, जीवन यात्रा। यात्रा का अर्थ है जीवन यात्रा, जो जीवन उसने बिताया या जिया। नीरवता, नीरवता का अर्थ होता है खामोशी। नीरवता का अर्थ होता है बच्चों खामोशी। और व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो नीरव शब्द मूल और ता प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अर्थ होगा खामोशी। अनंत, अनंत का अर्थ होता है कभी खत्म न होने वाला। अनंत का अर्थ होता है कब जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो। अंगड़ाई, अंगड़ाई का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी से झूमना। अब इसमें से हम अर्थ देखेंगे। शर्मित, शर्मित का अर्थ होता है थका हुआ। शर्मित का अर्थ होता है थका हुआ। सौपन, सौपन का अर्थ होता है सपना। मधुछाया, मधुछाया का अर्थ होता है मधुर छाया। गहन, गहन का अर्थ होता है घना। गहन का अर्थ क्या होगा बच्चों? घना। विपिन, विपिन का अर्थ होगा बच्चों जंगल। क्या होगा? जंगल। और तरु, तरु छाया, तरु का अर्थ होगा वृक्ष की छाया या वृक्षों की छाया। एक वचन है वृक्ष की छाया। फतिक,
फतिक का अर्थ होता है जो यात्रा करता है या जो यात्री है उसे बच्चों फतिक कहा जाता है। उनिधि का अर्थ होता है निंद्रा, उनिधि का अर्थ होता है बच्चों नींद लेना। उनिधि का अर्थ होता है नींद लेना या निंद्रा लेना। श्रुति का अर्थ होता है कान। क्या होता है? कान यानी करण। किसने यानी किसने? विहाग शब्द को बच्चों में यहाँ लिखकर समझा रही हूँ, कठिन शब्द हैं। विहाग जो है पक्षी को भी कहते हैं, और विहाग शब्द का अर्थ है कि आधी रात्रि को एक गीत गाया जाता है। अर्धरात्रि को गाया जाने वाला गीत, अर्धरात्रि को गाया जाने वाला गीत विहाग कहलाता है। कि अर्धरात्रि को जो गीत गाया जाता है उसे विहाग कहते हैं। तान शब्द का अर्थ होता है बच्चों स्वर। तान शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वर या मधुर ध्वनि, स्वर या मधुर ध्वनि या आवाज़, कई अर्थ हम इसके ले सकते हैं। तो बच्चों देखो, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए यहाँ पे काठिन्य निवारण हमने किया तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ निकल कर के सामने आए, क्योंकि पहले हमें शब्दार्थ आने चाहिए, शब्दों के अर्थ आने चाहिए, तभी हम उनकी व्याख्या कर पाएंगे। अब बच्चों हम इसकी व्याख्या जो है वाचन करने के बाद में काठिन्य निवारण किया, अब अनुवाद करते हैं, भावार्थ समझते हैं। आहे वेदना मिली विदाई, मैंने बरम्बस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इसके अंतर्गत देवसेना कह रही है, आहे वेदना मिली विदाई, ओहो आहे मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे विदाई लेते समय, मेरी जीवन का जो अंतिम पड़ाव आ चुका है उसमें विदा लेते समय, अर्थात मृत्यु के समय पास आ जाने पर भी मुझे वेदना, वियोग व्यथा, दुख अर्थात परेशानियों को ही भोगना पड़ रहा है। मुझे मधुर या सुखद जीवन जीने को नहीं मिल रहा है। विदाई के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी मुझे वेदना की ही अनुभूति हो रही है। आगे वह कहती हैं, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने अपने जीवन में यौवनावस्था में जो कर्म किए तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे कार्य कर रही हूँ या अच्छे कर्म कर रही हूँ, लेकिन एक तरीके से मैंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। मैंने तो एक तरीके से भूलवश ब्रह्मस भिक्षा देने का, भीख देने का या दूसरों को रोटी देने का कार्य किया है। तो बच्चों वो अपने जीवन के पूर्व की जो स्मृतियां हैं, यौवनावस्था है, यौवनावस्था में किए गए कर्म हैं, उनको याद करती है और दुख की अभिव्यक्ति हमारे सामने कर रही है। तो इन 3 लाइनों का अनुवाद है। देवसेना कहती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर या अंतिम अवस्था पर आकर भी मुझे वेदना ही, दुख की ही अनुभूति हो रही है, और मैंने अपने जीवन में यौवनावस्था में कई अच्छे कर्म किए। मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन मैंने तो अब झाँक कर मैं अपने जीवन को देख रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने केवल भिक्षा देने का कार्य किया है, भीख देने का कार्य किया है, और इसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन में कोई जो है बड़ा उन्नति या प्रोग्रेस नहीं की। आगे वह कहती है, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू थे से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। वह कहती है, छल छलते संध्या के श्रम कणे। जिस प्रकार संध्या काल के समय कोई फतिक थका हुआ आता है, उसके माथे से, सिर से पसीने की बूंदें झलकती है, उसी प्रकार वह कहती है कि संध्या काल के समय जीवन के अंतिम क्षणों पर निरंतर परिश्रम करने के कारण आज मेरे भी ये जो है अश्रु रूपी बूंदें हैं वो छलक रही है, वो मेरे आँखों से निरंतर अश्रुधारा के रूप में बहती जा रही है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और इतना ही नहीं, मेरे जीवन रूपी जो यात्रा है, उस जीवन रूपी यात्रा पर अंतिम मेरे जीवन का जो पड़ाव आ चुका है, मेरी जो जीवन की अंतिम वृद्धावस्था आ चुकी है,
उस पर भी जो है नीरवता, जो खामोशी चारों तरफ फैली है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो प्रसन्न हो रही है, अंगड़ाई ले रही है। तो वो स्कंदगुप्त से जुड़ी हुई, अपने प्रेम से जुड़ी हुई मधुर स्मृतियों को याद करते हुए उनमें खो जाती है। और फिर उन्हें जो प्रेम स्कंदगुप्त से प्राप्त नहीं हुआ, स्कंदगुप्त ने जब उसे ठुकरा दिया, तो रोते हुए वो अपनी वेदना को, वियोग व्यथा को, जीवन की मधुर स्मृतियों को व्यक्त कर रही है। आगे वह कहती है, शर्मित सोपन की मधु छाया में, गहन विपन की तरु छाया में, फतेह कुनीदी सुरती में किसने यह विहाग की तान सुनाई। जिस प्रकार एक श्रमिक होता है, पूरे दिन वो परिश्रम करके आता है और थक जाने के कारण वो फतिक पेड़ों की छाया के नीचे, पेड़ की, वृक्ष की छाया के नीचे सो जाता है ताकि थोड़ा उसे आराम मिल जाए। लेकिन तभी उसके कानों में वो जाग जाता है कि तभी उसके कानों में विहाग की तान, अर्थात अर्धरात्रि को गाए जाने वाले गीत संगीत की जो स्वर ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो वो उन्नीदी, जो निंद्रा में रहता है, अर्ध नींद में लगा रहता है, सोया रहता है, वह भी जाग जाता है। उसी प्रकार वह कहता है कि पता नहीं मैं जीवन की मधुर स्मृतियों में खोई हुई थी, जीवन के अंतिम पड़ाव मैं आ चुकी हूँ, फिर भी मुझे कैसे जो है मेरी युवा अवस्था के कर्म, ये जो प्रेम की मधुर स्मृतियाँ मुझे जो है सता रही है, मुझे वेदना दे रही है। तो इस प्रकार जीवन की मधुर स्मृतियों को बच्चों देवसेना हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। तो बच्चों, पद संख्या 1 और 2 दोनों का हमने काठिन्य निवारण और भावार्थ समझा। अब बच्चों व्याख्या इसकी आ जाती है। तो हिंदी साहित्य में इससे पूर्व मैंने आपको पद्य पाठ में प्राचीन जो हमारा पद्य खंड था, उसमें मैंने आपको जायसी पाठ पढ़ाया था और अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं में हम अपनी व्याख्या करते हैं या लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसकी भी आप व्याख्या करेंगे। तो सप्रसंग जो हमारे इसके अंतर्गत बनेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। सप्रसंग, सप्रसंग का अर्थ होता है प्रसंग सहित। नंबर 1 पर सप्रसंग, नंबर 2 पर आप लिखेंगे प्रसंग, नंबर 3 पर आप लिखेंगे व्याख्या, नंबर 4 पर आप लिखेंगे विशेष। क्या लिखेंगे? विशेष, जो कि व्याख्या का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो बच्चों, व्याख्या के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनमें वैसे तो चारों ही पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सप्रसंग और विशेष होता है। एग्जामिनर, परीक्षक उन पर विशेष रूप से अपना ध्यान देता है। तो सप्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में छायावादी काव्यधारा के कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया देवसेना का गीत है। फिर नंबर 2 पर आपको प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पद में कवि देवसेना के गीत में देवसेना की वेदनामय अनुभूतियों को उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में जिन स्मृतियों में वो खोई हुई है उनकी अभिव्यक्ति हमारे सामने की है। फिर इसकी व्याख्या आपको करनी होती है। तो 3 नंबर पर आप व्याख्या लिखेंगे। तो एक बार मैं पुनः व्याख्या व्यवस्थित करके समझा देती हूँ, जैसा कि मैंने जायसी पाठ में समझाया उसी तरीके से बता देती हूँ, ताकि आपको पूरा उसका अच्छी तरीके से जो है भावार्थ समझ में आ जाए। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद देवसेना के माध्यम से, या देवसेना जो है वो कह रही है कि मैंने अपने जीवन की यौवनावस्था में अनेक कर्म किए, अर्थात वो जीवन के अंतिम पड़ाव को याद कर रही है। तो वह कहती है आय वेदना मिली विदाई, कि मैंने अपने जीवन में अनेक कर्म किए, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षणों में, वृद्धावस्था में आकर भी मुझे वेदना की ही, दुख की ही अनुभूति हो रही है। मुझे जो है परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, वेदना ही भोगनी पड़ रही है। फिर वह कहती है कि मैंने सोचा मैंने अपनी यौवनावस्था में अच्छे कर्म किए,
लेकिन मैंने तो एक तरीके से भिक्षा देने का, भीख या रोटी देने का कार्य ही किया है। आगे वह कहती है कि मैं अपने जीवन काल में स्कंदगुप्त से जो वो प्रेम करती है उन मधुर स्मृतियों में खो जाते हुए कहती है कि मैंने अपने जीवन काल में स्कंदगुप्त से प्रेम किया। तो जिस प्रकार एक पथिक श्रम करने के कारण संध्या काल के समय आके बैठता है, पसीने की बूंदें उसके यहाँ से झलकती है, माथे से गिरती है, उसी प्रकार निरंतर उन वियोग व्यथा को भोगने के कारण, वीर व्यथा को भोगने के कारण, प्रेम में मिली अस्वीकार स्थिति को भोगने के कारण मेरी आंखों से जीवन के संध्या काल में भी निरंतर आंसू गिरते जा रहे हैं। और चारों तरफ का ये प्राकृतिक वातावरण जो खामोश है, जो शांत है, उसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मानो वो अंगड़ाई ले रहा हो, मेरे ऊपर वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हो। इसके बाद में वो आगे कहती है कि जिस प्रकार एक थका हुआ श्रमिक पूरे दिन परिश्रम करने के बाद में वृक्षों की ठंडी छाया के नीचे आकर बैठता है, सो जाता है, निद्रा लेता है, उस और अर्धरात्रि के समय कोई एक ऐसा गीत तान उसे सुनाई पड़ती है जिसे सुनकर वो जान पड़ता है, वो जाग जाता है। ठीक उसी तरह मुझे ऐसे लग रहा है कि जीवन की मधुर स्मृतियाँ उस अर्धरात्रि के समय गाए जाने वाले गीत की तरह उनकी मधुर तान, मधुर स्वर मेरे कानों में सुनाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार जीवन के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम स्थिति पर आकर भी देवसेना अपने जीवन की मधुर स्थितियों में यौवनावस्था के क्रियाकलापों की वेदनामय अनुभूतियों को याद कर रही है और याद करते हुए उनकी यथार्थ अभिव्यक्ति, अनुभूति की अभिव्यक्ति हमारे सामने वो कर रही है। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे। अब बच्चों विशेष की बात करते हैं। तो विशेष में हमने जायसी पाठ में भी अच्छी तरीके से समझ लिया था कि विशेष में हमें भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार आदि सभी लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो भाषा शैली में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा आधुनिक खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन यहाँ पर शब्दावली जो है संस्कृत निष्ठ है, अर्थात कवि ने तत्सम शब्दों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। और उदाहरण के रूप में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि मधुकरियाँ, जैसे कि नीरवता, जैसे कि विपिन, जैसे कि श्रुति, तो आदि शब्द आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, लेकिन भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है। नंबर 2 पर आप लिखेंगे शैली। तो आप शैली में लिखेंगे इसमें तुकांत गेय शैली का कवि ने प्रयोग किया है। नंबर 3 पर लिखेंगे आप रस योजना। तो रस योजना के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वियोग श्रृंगार रस की जो है अभिव्यक्ति की है। क्योंकि बच्चों देखो वेदना की बात कर रही है, वियोग की, दुख की बात कर रही है, तो यहाँ पर हमें वियोग की स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन वो उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उनका सहयोग नहीं हो पाता है। और अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त आता है तो वह ठुकरा देती है। तो हर स्थिति में वियोगावस्था है। तो रस योजना में हमें वियोग श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है। गुण की बात करते हैं तो माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अब देखो बच्चों अलंकार देखते हैं। तो अलंकार में हम देखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार, साथ साथ में छल छल शब्द आया है तो 2 बार आया है, लेकिन अर्थ एक ही बार है इसका। क्योंकि जहाँ पर शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो लेकिन अर्थ वही हो, तो यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बच्चों आप व्याख्या के अंतर्गत जो 5वां पॉइंट लिखते हैं वो पॉइंट भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो सारी व्याख्या का एक तरीके से निचोड़ या निष्कर्ष होता है। तो निचोड़ या निष्कर्ष के रूप में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में देवसेना अपने जीवन की मधुर स्मृतियों में खोते हुए अपने वेदना में दुखद क्षणों की अभिव्यक्ति कर रही है या उन्हें अनुभूति को अभिव्यक्त कर रही है। तो इस तरीके से बच्चों जयशंकर प्रसाद का जो पद्य पाठ था उसमें भाग नंबर 1 में हमने
कवि और पाठ का इंट्रोडक्शन देखा। भाग नंबर 2 की आज की जो हमारी वीडियो कक्षा संचालित हुई है, इसमें व्याख्या नंबर 1 और 2 को हमने समझा। इस कक्षा को देखते हुए आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में हिंदी साहित्य की नोटबुक के अंतर्गत पाठ परिचय में कवि परिचय वगैरह भी लिखेंगे और देवसेना कर्णलिया के गीत का निष्कर्ष सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके साथ साथ व्याख्या ये जो है, जैसे मैंने समझाई है, सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में अच्छी तरीके से नोट डाउन करेंगे और याद भी करेंगे।